जो अपने आप को कहती है कि हम कॉमनल नहीं हैं, हम क्राइम को बर्दाश्त नहीं करते, हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके इम्तिहान का मसला है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन का वक्त करीब है, आपका ईंट से ईंट बजा देंगे और आपकी कुर्सी लुट जाएगी, छिन जाएगी। आप हैं कहाँ? आप किस ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं? बेदार होइए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए। हमारी मांग, हमारी तंजीम जो है 5-7 सालों से विभाग का चक्कर लगा रही है, लेकिन आपके कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। कहाँ है आप? आज 17 तारीख से गर्दनी बाग के धरना पर बैठे हुए हैं। आपका अधिकारी और आपके एमएलए क्यों नहीं आए अब तक हमारी पूछगछ करने के लिए? और जितने भी 1637 मदारिस की रिपोर्ट मदरसा बोर्ड के अंदर आकर के पड़ी हुई है, जितना जल्द हो सके उसको कैबिनेट में भिजवाइए, उनको पास कराइए। मदारिस के असातिज़ा-ए-किराम 12-14 साल से जो है वो भूखे प्यासे पढ़ा रहे हैं। क्या पेट खाली होगा तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हमारे असातिज़ा पढ़ा पाएंगे? हम लोगों को ये सारी चीज़ों से अलग थलग रखा गया है। तो नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री के ओहदा पर वो फायज हैं, उनको तो जानकारी होनी चाहिए कि स्कूल के शिक्षक की सैलरी कितनी है, मदरसा वालों को कितना दे रहे हैं। इतनी बेखबरी उनकी, कैसे वो देश प्रदेश चला रहे हैं, कैसे नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार है उसके जो भी मंत्री हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान हो, खालिद अनवर साहब हो या गुलाम रसूल बलियावी साहब हो, चेयरमैन सलीम परवेज साहब हो, हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं यहाँ, चूँकि अभी तो डिमांड हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज आपको बता दें कि आज छठा दिन है। यहाँ पर लोग का भीड़ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कैमरा में थोड़ा सा भीड़ दिखाइए कि कितना भीड़ है और अभी भी सरकार से इन लोग को किसी तरह का हेल्प नहीं मिल पा रहा, मदद नहीं मिल पा रहा। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हैं, सलीम परवेज हैं और भी लोग हैं, खालिद अनवर हैं, ये लोग कोई भी लोग अभी तक सरकार की तरफ से, जदयू स्पेशली के कोई भी यहाँ पर लोग नहीं आ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनको पता होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? आखिर वजह क्या है? इन लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है इन लोग का। नीतीश कुमार सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम कॉमनल नहीं हैं, हम क्राइम को बर्दाश्त नहीं करते, हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके इम्तिहान का मसला है। इनके 5 नकाती मुतालबात हैं, सब जायज़ हैं, इनको तस्लीम किया जाए, इनको माइनॉरिटी का कैरेक्टर दिया जाए, चूँकि मदरसे की बुनियाद ही माइनॉरिटी की बुनियाद पर है। और तीसरा मेरा इजाफी एक मुतालबा ये भी होगा कि इसके लिए अलग से नियमावली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर ये भी हैं, टीचर स्कूल में भी है, संस्कृत में भी टीचर हैं, सारे टीचरों को समान वेतन देने का काम करो, पूरे बिहार को एक समान एक आंखों से देखो, ये हमारा मुतालबा है। आज छठा दिन है। क्या कहेंगे, सरकार को अब तक आकर के हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए थी। ये सरकार की नाअहली है कि अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है। कि किन किन लोगों से उम्मीद है आपको? मतलब आप देख रहे हैं आपकी AIMIM की पार्टी आ रही है, अख्तरुल ईमान साहब आए हैं, क्या लगता है कि आगे कुछ होगा? आपकी बात वहाँ तक, सरकार तक जाएगी? मसला तो यह है कि सत्तारूढ़ दर के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। हम तो इंतजार में उनके हैं, ये लोग तो ठीक है अपना इलेक्शन। किनके इंतजार में है? जमा खान के इंतजार में है या किनके? मंत्री, हम इंतजार में है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के, वो आवे और वो हमारी बात को सुने, या वर्तमान जो सरकार है उसके जो भी मंत्री हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान हो, खालिद अनवर साहब हो या गुलाम रसूल बलियावी साहब हो, चेयरमैन सलीम परवेज साहब हो, हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं यहाँ, चूँकि अभी तो डिमांड हमारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से है। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं और वो क्यों अपने नुमाइंदों को नहीं भेज रहे हैं? आखिर कहाँ मजबूरी है भाई आपकी? किस ताकत ने आपको रोक रखा है? क्या ये इन असातिज़ा की फिक्र आपको नहीं है? क्यों नहीं आ रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं और हम उनके इंतजार में ही यहाँ बैठे हैं और हम इस उम्मीद के साथ भी बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बात को सुनेंगे और जो भी हमारे मुतालबात है, कोई नए नहीं है, पुराने मुतालबात है, पुरानी मांगे, इसको हमारी वो ज़रूर पूरी करेंगे। हम तो इंतजार में बैठे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? आपने कल भी बोला है कि झोला भर के देंगे और बोड़ा भर के, इस तरह का बात। जी देखिए, आज अख्तरुल ईमान साहब आए थे, हमारे धरने को एक तहरीक दे करके गए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम नीतीश कुमार जी को ये बता देना चाहता हूं कि आप खाम ख्याली में न रहें। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं
और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन का वक्त करीब है, आपका ईंट से ईंट बजा देंगे और आपकी कुर्सी लुट जाएगी, छिन जाएगी। आप हैं कहाँ? आप किस ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं? बेदार होइए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए। हमारी मांग, हमारी तंजीम जो है 5-7 सालों से विभाग का चक्कर लगा रही है, लेकिन आपके कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। कहाँ है आप? आज 17 तारीख से गर्दनी बाग के धरना पर बैठे हुए हैं। आपका अधिकारी और आपके एमएलए क्यों नहीं आए अब तक हमारी पूछगछ करने के लिए? किस खामख्याली में है? जमा खान साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब और दीगर लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम अक़लियतों के काम करते हैं, और अब तक वो हमारी पूछगछ नहीं करने आए हैं। अफसोस का मकाम है, सद अफसोस है। वक्त आएगा तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, और नहीं तो हमारा जो हक है, हमारा जो मुतालबा है वो पूरा कीजिए। हमारा जो मुतालबा है इंक्रीमेंट का मसला है। आप स्कूल के शिक्षक को जो तनख्वाह देते हैं, आप बारहा हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हम स्कूल के बराबर मदारिस असातिज़ा को तनख्वाह देते हैं। अगर आप स्कूल के बराबर मदारिस असातिज़ा को तनख्वाह देते तो आज हमारे यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती। न हमको इंक्रीमेंट मिलता है, न आवास भत्ता मिलता है, न मेडिकल मिलता है, और पुराने हुफ्फाज को जो है एक दैनिक जो मजदूर है उससे भी कम तनख्वाह मिलती है। हमारे भाई 1637 के जो बरसों से भूखमरी के शिकार हैं, उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। बताइए तो, हद पार हो चुका है। इलेक्शन करीब है, घबराइए नहीं। आप हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लीजिए, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कि इलेक्शन में क्या करते हैं। जी, यही मेरा कहना है। आप क्या कहेंगे? मैडम, 100 साला प्रोग्राम जो मदरसा बोर्ड में हुआ उसमें नीतीश कुमार जी आए थे, और नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा था कि हमने स्कूल शिक्षकों के समान वेतन कर दिया है। पता नहीं कैसी बेखबरी है मुख्यमंत्री की, ये कितना बेखबर है कि उनको ये पता नहीं कि स्कूल शिक्षक से मामूली सी आधी तनख्वाह सिर्फ 35,000 रुपये के आसपास हम लोगों को मिलती है तनख्वाह, जबकि स्कूल शिक्षक का सैलरी अभी 50,000 रुपया है। उनका मेडिकल है, इंक्रीमेंट है, हाउस रेंट है। हम लोगों को ये सारी चीज़ों से अलग थलग रखा गया है। तो नीतीश कुमार कम से कम मुख्यमंत्री के ओहदा पर वो फायज हैं, उनको तो जानकारी होनी चाहिए कि स्कूल के शिक्षक की सैलरी कितनी है, मदरसा वालों को कितना दे रहे हैं। इतनी बेखबरी उनकी, कैसे वो देश प्रदेश चला रहे हैं, कैसे नेतृत्व कर रहे हैं, कैसे वो भला करेंगे जनता का। यही सब हमारी मांगे हैं जो हमारे भाई लोग बोले। ये सारी मांगों को नीतीश कुमार पूरी करें, और क्या कहना है हम लोगों का। एक लाइन में सुनिए, एक लाइन में बोलिए, इतना लंबा मत बोलिए, सारे लोग को पता है। एक लाइन में बोलिए जल्दी। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार हम लोगों को ये कह रही है कि 2005 से पहले क्या था, तो हम लोगों का एक ही जवाब है कि 2005 से वो सरकार काम नहीं किया तो उसको हटा के फेंक दिए। अब 2025 का मामला आया, इसमें अगर नहीं काम करते हैं ये तो इनको भी उखाड़ फेंकेंगे। और जेडीयू के नेता ये बोल रहे हैं कि हमको रिजल्ट दो, तो हमने 2005 में उनको रिजल्ट दे दिया। 20 साल उन्होंने हुकूमत की, अब 2025 में उनका एग्ज़ाम है और इसमें उसको पास होना है, और अगर नहीं पास होते हैं तो फिर वो अपना अंजाम सोच ले। और मुस्लिम जो रहनुमा है जेडीयू में, वो सिर्फ तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। वो अपनी सीट को चमकाना चाहते हैं, अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। तो उन लोगों से भी हम कान खोल के बोल दे रहे हैं कि इलेक्शन में आपको जवाब दिया जाएगा, इंशाल्लाह वोट का चोट दिया जाएगा और आपको एहसास होगा। अच्छा, आप क्या एक लाइन में बोलिए। बोलेंगे मैडम, एक लाइन में कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बस इतने कहेंगे कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आपको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप बताइए। बस एक लम्हे इतनी बात करना चाहते हैं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे हाल पुरस्कृत करने के लिए आए हैं। बस मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंचा दीजिए, हम टीचरों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिकल नहीं मिल रहा है, आवास भत्ता नहीं मिल रहा है, पुराने हुफ़ाज़ किराम की सैलरी बहुत कम है, बहुत मामूली सी है, चपरासी से बहुत कम है, इनको आप मौलवी के बराबर कर दीजिए। और 1637 जो मदरसे हैं उनको आप कैबिनेट में ले जाइए। बस यही आपसे कहना चाहेंगे, और कोई बात नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला से, लेटर नंबर 162 15/2/2011 जो आपके महकमा तालीम से जारी हुआ है, उसमें आपने
पैराग्राफ 6 और 7 के अंदर जो बात कही है कि स्कूल के शिक्षकों के भांति मदरसा शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा, बस उसका इम्प्लीमेंट कर दीजिए आप लोग चाह रहे हैं कि स्कूल का जैसे शिक्षकों का है 50,000 तो आप लोग का भी 50,000 हो जाए। से हमें मतलब नहीं है मैडम, हमें लेटर नंबर 162 से मतलब है। लेटर नंबर 162 जो कहता है, लेटर नंबर 162 कहता है कि मदरसा के शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों के भांति वेतन दिया जाएगा। वेतन का मतलब क्या है? मूल वेतन के साथ हमें आप सिर्फ और सिर्फ महंगाई दे रहे हैं, डीए दे रहे हैं, ना हमें इंक्रीमेंट मिलता है, ना हमें मेडिकल मिलता है, ना हमें हाउसिंग मिलता है। क्या इन 3 चीज़ों के हकदार मदरसा के शिक्षक नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप लेटर नंबर 162 को निरस्त कीजिए, और अगर लेटर नंबर 162 को आप मानते हैं तो फिर उसका इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि मदारिस के असातिज़ा इकराम को मेडिकल इंक्रीमेंट और हाउस रेंट दीजिए आप। और जितने भी 1637 मदारिस की रिपोर्ट मदरसा बोर्ड के अंदर आकर के पड़ी हुई है, जितना जल्द हो सके उसको कैबिनेट में भेजवाइए, उनको पास कराइए। मदारिस के असातिज़ा इकराम 12-14 साल से जो है वो भूखे प्यासे पढ़ा रहे हैं। क्या पेट खाली होगा तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हमारे असातिज़ा पढ़ा पाएंगे? 6 दिन हो गया, आज तक हमें ताज्जुब हो रहा है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि रूलिंग पार्टी का हमारे लीडर हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे गुलाम रसूल बलियावी साहब हों या डॉक्टर खालिद अनवर साहब हों, प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हों, ये तमाम लोग वो हैं जिनसे हम मिल चुके हैं और 2 साल से मिल रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमने आपकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है। जब आप पहुंचा चुके हैं और 6 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री जी को ये सूद क्यों नहीं हुई कि हमारी बात वो सुने और जो है हम लोगों को जो जायज़ मुतालबात हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं उसको माने। ये बहुत अफसोस की बात है। और खुसूसन हमारे माइनॉरिटी से जो हमारे जमा खान साहब हैं, मिनिस्टर हैं, आज तक वो हमने हमारी खबर लेने के लिए नहीं आए। हमारे असातिज़ा यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6ठा दिन है। अगर आज शाम तक हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो कल से आमरण अनशन, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी टीम एमडीओ ने, सारे लोग रहेंगे भूख हड़ताल पर कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग? नहीं सारे, जरूरत पड़ी तो सारे लोग भी रहेंगे। जैसे सिचुएशन हुआ वैसे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हाँ, तो आपने सुना कि इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि आज अगर शाम तक इनका मसला हल नहीं होता है तो ये लोग सारे लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। और इनको आज भी उम्मीद है जदयू के नेताओं से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान से है, रसूल बलियावी से है, और भी कई नेता खालिद अनवर लोग से इनको उम्मीद है कि वो आए और इनका मसला हल करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।